सभी को जोहार दोस्तों। आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट आप लोग को 5 बता रहे हैं जो जैसे से जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीटी के लिए और जेएसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे अभी तो जेपीएससी का चल रहा है, कुछ दिन पहले जेएसएससी का चला था, अभी चलते रहेगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 से, नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजाओं का एक कर दाता राजा बन गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1585। प्रश्न नंबर 2, हातू पंचायत का अध्यक्ष मुंडा का सहायक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, पहान। प्रश्न नंबर 3, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का बी, पढ़ा राजा। प्रश्न नंबर 4, मानकी को अपने क्षेत्र पीड़ के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पुलिस अधिकारी। प्रश्न नंबर 5, सबसे हल्के दंड को जिसमें 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है, संथाल समाज में इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक, करेला दंड। प्रश्न नंबर 6, विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा को कौन अवगत कराता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक, कर रहा। प्रश्न नंबर 7, आदिम जनजाति बिरजिया पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, माल पहाड़िया पंचायत में प्रमाणिक का क्या कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। ऑप्शन नंबर ए, माझी प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करता है, ये सत्य है। दूसरा, माझी की अनुपस्थिति में पंचायत का काम देखता है। प्रश्न नंबर 9, सदानों के गांव की पहचान आखड़ा में होती है। करम उत्सव में लड़कियों को सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, आखड़ा में। प्रश्न नंबर 10, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारियों निम्न में से कौन से थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम घोषणा करनी पड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बुद्धू भगत। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह के दौरान टीके तुमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लोहरदगा। प्रश्न नंबर 12, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का ए, बिरसा मुंडा। प्रश्न नंबर 13, राम नारायण सिंह किस वर्ष विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 13 का ए नंबर, 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, चिरूडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा
बी 1975। प्रश्न नंबर 15, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, रामगढ़। प्रश्न नंबर 16, संथाल जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, संक्रांत, माघ एवं बहा आदि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, त्योहार। प्रश्न नंबर 17, हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, पीड़। प्रश्न नंबर 18, माल पहाड़िया के प्रधान देवता को क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, धरती गोरासी गोसाई। प्रश्न 19, बेदिया जनजाति में किस पूजा का विशेष महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सूर्याही पूजा। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 13.1%। प्रश्न नंबर 21, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, पाइका। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा मुंडाओं का आखेट विषय लोकगीत है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 का बी, जपी। प्रश्न नंबर 23, झाल, झांझ, करताल, घंटा, बाला, मांदर तथा काठी का संबंध किस वाद से है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, घनवाद। प्रश्न नंबर 24, माघे पर्व किस माह को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, माघ। प्रश्न नंबर 25, जनजाति साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, लोक कथाओं। प्रश्न नंबर 26, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का बी, 1992 में। प्रश्न नंबर 27, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1963। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का स्थापना 1992 में हुआ था, बी नंबर। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जमशेदपुर में। प्रश्न नंबर 29, तुलिका की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर आदित्य प्रसाद। प्रश्न नंबर 30, बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आरण्य अधिकार किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, महासविता देवी। प्रश्न नंबर 31, संथाल प्रवेशिका का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 31 का डी, डोमन साहू समीर। प्रश्न नंबर 32, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला के निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विख्यात कलाकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का है, छौ नृत्य। प्रश्न नंबर 33, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी कोठारी का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 33 का सी, मनन सिंह मुंडू। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
प्रश्न नंबर 34, शताब्दी स्टेडियम कहाँ है स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का रांची। प्रश्न नंबर 35, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन, जिनके नेतृत्व में भगत भारत उप विजेता बना, किस राज्य के खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 36, भारत का प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी के पूर्व कप्तान सोमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, झारखंड। प्रश्न नंबर 37, झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 37 का सी, 2006। प्रश्न नंबर 38, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय की ओर से खेली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 38 का सी, सुब्बलक्ष्मी। प्रश्न नंबर 39, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में से निम्न में से नेतृत्व में भूमिहरी सर्वे किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 39 का है, विष्णु। प्रश्न नंबर 40, निम्न कथनों को विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों कथन सत्य है। संथाल परगना अधिनियम की धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को 66वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची में डाल दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के भाग 20-42 उपायुक्त को अवैध दखल व अंतरण को निरस्त करने का शक्ति प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 41 का डी, उपरोक्त सभी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। प्रश्न नंबर 12, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम वार्षिक की दर के साधारण ब्याज प्रवाहित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 6.25। प्रश्न नंबर 44, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती? तो इसका सही उत्तर होगा 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 45, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूमिहरी रैयती की परिभाषा के सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुंडा को। प्रश्न नंबर 46, एक गैर आदिवासी उपायुक्त के पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का बी, 1/3।
प्रश्न नंबर 47, कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 49, एसपीटी एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि को बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 28। प्रश्न नंबर 50, वह भूखंड जो रेतों का हो और पृथक रेती का विषय हो। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 51, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 51 का ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 52, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 150। औसत ऊंचाई कितना है? तो 300 से 150 मीटर होता है, 150 से 300 मीटर औसत में। प्रश्न नंबर 53, झारखंड का सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, दामोदर। प्रश्न नंबर 54, मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 54 का सी, मोतिहारी। प्रश्न नंबर 55, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो इसका सही उत्तर होगा 55 का बी, हजारीबाग। प्रश्न नंबर 56, गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 56 का बी, 120 फीट। प्रश्न नंबर 57, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 का सी, कुआं। प्रश्न नंबर 58, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका बी, साल। प्रश्न नंबर 59, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, नेतरहाट। प्रश्न नंबर 60, रांची का पठार का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नीस और ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 61, राहत एवं पुनर्वास के लिए अस्थायी शिविरों का स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका सही उत्तर होगा 61 का बी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 62, पुनर्स्थापना पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी योजना को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 2। प्रश्न नंबर 63, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जेल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान की अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1 लाख। प्रश्न नंबर 64, झारखंड में नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिम सिंहभूम।
65 किस अवधारणा के अंतर्गत खेती के साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए कृषि नवीकरण। प्रश्न नंबर 66 एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील सिटी संयंत्र का स्थापना किस पंचवर्षीय द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा बी तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है, सही है। ऑप्शन नंबर झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर है, भी सही है। ऑप्शन नंबर झारखंड में निचले क्षेत्र वाले कृषि भूमि को दोन भी कहा जाता है, ये सही है। तीनों सही है। प्रश्न नंबर 10 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए रांची। प्रश्न नंबर 29 सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 17 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी धनबाद। प्रश्न नंबर 71 सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। आपदा जोखिम को समझना, क्षमताओं का विकास और ऊपर अंतर संताल तालमेल का विकास करना। प्रश्न 72 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 12 महीने। प्रश्न नंबर 73 लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपये की सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी 2 लाख। चौहत्तर भूमि जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों। इस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, ये सही थे। और दो ऑप्शन नंबर 2 इनकी भाषा कोलरियन भाषा समूह के अंतर्गत है, तो दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 75 संथाल परगना में कितने पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का सी 18। प्रश्न नंबर 76 झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया जा रहा है लिखना चाहिए। झारखंड के क्षेत्र में वनों का प्रबंधन सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, तो प्रयास इसका सही उत्तर होगा 76 का बी JF हैविट। प्रश्न नंबर 77 झारखंड में किस वर्ष देश का प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 77 का बी 2001। प्रश्न नंबर 78 तोपचाची अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी यह अभ्यारण्य धनबाद जिले के तोपचाची में अवस्थित है। बिनवैया 8.75 वर्ग किलोमीटर के फैसले हुआ है। राज्य के अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में यह एक अभ्यारण्य है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 79 इनमें से कौन सा झारखंड में है?
तो इसका सही उत्तर होगा सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 80, झारखंड के कितने व्याघ्र अभयारण्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1। प्रश्न नंबर 81, टेनू घाट में कौन सा विहार है? तो इसका सही उत्तर होगा 81 का ए, पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 82, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 82 का डी, उपयुक्त सभी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 83, पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों, विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से और विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से, दोनों में। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त डी, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। 2, ऑप्शन नंबर, राज्य के लगभग 11 जिलों का बाढ़ प्रभावित है। 3, झारखंड में गर्मी के दिनों में वनाग्नि के कारण यहाँ शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता है जो आपदा के रूप में लेती है। प्रश्न नंबर 50, भूमि अवनयन और मृदा प्रदूषण को झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? तो इसका सही उत्तर 285 का सी, 7.20%। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1986 में। प्रश्न 77, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। बिरसा जैविक उद्यान रांची में है, मगरमच्छ प्रजनन के रांची में भी स्थित है, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों स्थित हैं। प्रश्न 18, झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 88 का बी, 3। प्रश्न 79, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदाओं से निपटाने के हेतु निम्न में से कौन सा प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 89 का डी, सभी। अधिक वायु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। 2, जंगलों को फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी सही थे। सेना का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, भी सही थे। प्रश्न 90, आपदा से प्रबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की किस संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 90 का दोस्तों सी, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। प्रश्न नंबर 91, जिला प्रबंधन आपदा प्राधिकरण DDMA के नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 91 का सी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 92, आपदा प्रबंधन के चरण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। रोकथाम, जोखिम को कम करना, प्रत्युत्तर की रिकवरी। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हजारीबाग। प्रश्न 94, रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार स्थानीय दैनिक भास्कर को पॉलिटेक्निक एडिटर को 7 जनवरी 2020 को निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा 94 का बी, सतीश वर्मा। प्रश्न 95, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, झारखंड विधानसभा।
प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है 96 का सी, दोनों। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को कार्य दिवस के दिन रक्तदान करने पर सवाल में 4 दिन विशेष छुट्टी मिलेगी। दोनों। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, वेद व्यास आवास योजना के तहत चेक सौंपा जाएगा। तो ये सत्य है दोनों। प्रश्न नंबर 57, रांची के रैयतों हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, इसके लिए कौन सा आर्थिक सहयोग कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा डी, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 98, बिरसा विशिष्ट जनजाति योजना के तहत कितने परिवार को लाभान्वित होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 98 का 10,000। प्रश्न नंबर 99, झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, 100 स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता में झारखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, प्रथम। सभी को जोहार दोस्तों। मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कोचिंग मत कीजिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीटी का दे रहे हैं आप लोग को, और शाम में क्लास होता है, उस क्लास में जुड़ जाइए आप लोग 7 बजे निःशुल्क। सभी को जोहार दोस्तों।